हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। अच्छा बताओ, आप लोगों ने प्रैक्टिस किया? मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को वो जीरो जून के लॉन्ग डिवीजन मेथड भी सिखाया था, दोबारा रिवाइज भी कराया। बच्चों को प्रॉब्लम था, मैंने बताया 3.1। अब मैंने जो थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम जो कर रहे हैं, हमने 3.1 2 3 फोर्थ एक्सरसाइज में मैंने आपको बोला था वर्ड प्रॉब्लम करके रखना, और कुछ बच्चों ने उसमें वर्ड प्रॉब्लम में डाउट्स बताए हैं, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अभी डिजिट्स वाले क्वेश्चन में बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं आगे का कंटिन्यू कराता हूँ। डिजिट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, उसमें जो बुक का जो फिफ्थ सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको बता दूँ सॉल्व करना। और फिर आज मैं नया कंसेप्ट ले लूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3.5 एक्सरसाइज। पहले आप लोगों को 3.4 के जो क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आई है, एक तो ये इनको डिजिट्स वाले में थोड़ा प्रॉब्लम आए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। फोर्थ भी बोल रहे हो गया नहीं, थर्ड और फिफ्थ में थोड़ा दिक्कत आया है। और हाँ, सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन पहले हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन से, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें आपको दिया है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज सोनू की एज के थ्राइस है 5 years ago, और 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। और 10 साल बाद नूरी सोनू के डबल एज की हो गई, तो दोनों की प्रेजेंट एज क्या है वो आपको कैलकुलेट करनी है। तो अपने नूरी और उनकी, नूरी की प्रेजेंट एज, और दूसरा हमारा दिया है नूरी और सोनू। देखो, लेट एज्यूम क्या करना, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एजेस ऑफ, नूरी को x ईयर्स मान लो, इसको y ईयर्स। दोनों की एज को हमने एज्यूम कर लिया कि नूरी की एज x ईयर है और सोनू की y ईयर है। क्लियर? क्योंकि हमें पता नहीं है। अब 5 years अगो, 5 years अगो क्या होगा, सो नूरी की एज भी 5 years कम होगी और सोनू की एज भी 5 साल कम होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आज आपकी प्रेजेंट एज सपोज 15 years, और 5 years अगो कितनी होगी, -5 10 years, और 10 साल बाद कितनी होगी, तो प्रेजेंट एज 15 में ही 10 year ऐड कर दोगे तो 25 हो जाएगी। ऐसे इसमें इनका ही आ गया। इस समय रिलेशन क्या है कि जो नूरी है वो थ्राइस है, तो नूरी इक्वल टू 3 times सोनूज एज। इसका मतलब नूरी की एज सोनू से ज्यादा है। इसको अब अगर हम सिंप्लीफाई करें, 3y 3 5 15, तो x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5, तो x माइनस 3y माइनस 10, ये आपकी क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। इसके बाद 10 years अगो, 10 years आफ्टर। अब देखो, नूरी की एज है वो प्रेजेंट एज से 10 साल बढ़ गई, सोनू की भी 10 साल बढ़ गई। उस समय नूरी सोनू से फिर भी बड़ी है, जितनी एज है उसका अगर डबल कर देंगे तो वो नूरी की एज आ जाएगी। सोनू की एज का डबल कर दें तो x प्लस 10 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज 20 माइनस 10 10। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट। अब जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है उसको अब हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा फर्स्ट इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 10, x माइनस 2y प्लस 10। अब आपको पता है कि x लाइक टर्म है तो हम डायरेक्टली यहाँ, मतलब इनके कोएफिशिएंट इक्वल है, हम डायरेक्ट नहीं हो तो आपको कोएफिशिएंट इक्वल करना आता है। सब्ट्रैक्ट किया, कैंसिल, माइनस वाई माइनस 20, वाई इज इक्वल टू 20। वाई आ गया, वाई की 20 को फर्स्ट इक्वेशन में डाला, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट x माइनस 3 y में 20 इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज माइनस 10, x is minus 10 plus 60, x is 50. Therefore, present age of Nuri is, Nuri की कितनी 50 years
और प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज 20 years। अगर आपको चेक करना, चेक कर सकते हो। देखो चेक करने का तरीका क्या है, आप नूरी की 5 साल पहले एज देख लो 45 हो गई, और सोनू की 5 साल पहले 15, तो देखो 45 3 टाइम्स आ रहा है इसका, 3 टाइम्स। इसके बाद 10 साल बाद 50 प्लस 10 60 30, तो देखो इसके ये डबल आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो ये आपके करेक्ट आंसर है, आप खुद भी अपने आप चेक कर सकते हो। तो दोनों के प्रेजेंटेज आपके आ गए। चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। अभी डिजिट्स वाले में आपको इतना मतलब ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो एक काम कर सकते हो, डिजिट्स वाले क्वेश्चन अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा बुक हो तो डिजिट्स वाले क्वेश्चन या एज वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत है उसकी थोड़ा सा आड़ी शर्मा से या जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है बस उसी से उसकी ही प्रैक्टिस करो, सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। और सर क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड का थर्ड पार्ट, इसमें क्या दिया, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। अब डिजिट्स तो हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले 10 डिजिट्स का टेंस और वंस प्लेस एज्यूम करना पड़ता है। तो टेंस में x माना, वंस में y, तो नंबर हुआ 10 इंटू एक्स प्लस वाई, ये नंबर। और रिवर्स नंबर आपको चाहिए तो ये डिजिट चेंज होंगे, y और x हो जाएगा, तो ये 10y प्लस एक्स, ये आपका रिवर्स नंबर हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में डिजिट्स आपके x और y हैं, तो ये डिजिट्स हैं, ये नंबर्स हैं, डिजिट x और इनका सम आपको 9 दिया हुआ है पहली कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू Q मीन्स क्वेश्चन, क्वेश्चन हमें दिया है। दूसरा ये दिया है कि अगर हम 9 टाइम्स इस नंबर को करें तो वो ट्वाइस ऑफ द रिवर्स नंबर, ये आपका नंबर है, इसका अगर हम 9 टाइम्स कर दें 10x प्लस वाई को अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स रिवर्स नंबर के 10y प्लस एक्स के। तो हम देखें क्या आ रहा है, 90x 9y 20y 2x, सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, 90x माइनस 2x 9y माइनस 20y इज 0, 88x माइनस 11y इज 0, 8x माइनस y इज 0। ये आपकी दूसरी क्वेश्चन हो गई, ये पहली क्वेश्चन हो गई। अब पहली और दूसरी क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये दोनों लाइक हैं, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, लाइक का मतलब इनके कोएफिशिएंट इक्वल है। एलिमिनेशन में हमेशा देखना पड़ता है कोएफिशिएंट x या y किसी के इक्वल हो। ये कैंसिल होगा, साइन चेंज करने की जरूरत है, 9x इज 9, x इज 1। अब 1 को फर्स्ट इक्वेशन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट सेकेंड में किसी में पुट करो, 1 प्लस वाई इज 9, y इज इक्वल टू 8। तो ये तो डिजिट्स आ गए आपके x और y, लेकिन आपका नंबर तो मिला नहीं, therefore नंबर इज, हमने जो एज्यूम किया हमारे अकॉर्डिंगली आएगा 10, x में आपका 1, y में 8, 10 प्लस 8 18 इज द नंबर। अगर आपको चेक करना, चेक कर सकते हो, 18 नंबर है, 1 प्लस 8 डिजिट है 8 और 1, इसको ऐड के 9 आ गया। 18 को का रिवर्स है 81, 18 और 81, इसका 9 टाइम्स और इसका 2 टाइम्स का सेम है, 9 8 जा 72, 7 9 1 जा 9 और 7 16। देखो बिल्कुल सही आ रहा है, यानी हमने परफेक्ट किया है। ये वेरिफिकेशन के लिए कभी भी करो तो आप अपने आंसर को खुद ही चेक कर सकते हो, इसके लिए किसी के आंसर को चेक करने की जरूरत नहीं, खुद अपना आपका वेरिफिकेशन करो। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड क्वेश्चन का 5th पार्ट। देखो इसमें क्या दिया है कि एक लाइब्रेरी में अगर आप 3 दिन तक बुक इशू कराते हो तो कोई चार्ज नहीं लगता, फिक्स चार्ज तो जो है वही लगेगा, लेकिन अगर उसके बाद आप लेते हो तो पर डे आपको एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा।
वो कितना है वो अभी डिसाइड नहीं है, लेकिन सरिता ने 27 रुपीज़ पे किए 7 डेज बुक लेने के लिए, और उसी नगर वो और सुसी उसने 5 दिन बुक रखी और 21 रुपीज़ पे किया। तो आपको ये पता करना है उसका फिक्स चार्ज क्या था लाइब्रेरी का और पर डे चार्ज क्या था। क्लियर हुआ? ये आपको पहले तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में 2 वेरिएबल हैं, एक है फिक्स चार्ज और पर डे चार्ज, एक्स्ट्रा पर डे चार्ज। पर डे चार्ज मतलब एक्स्ट्रा पर डे चार्ज, जब आप एक्स्ट्रा बुक ले रहे हो। फिक्स चार्ज को X रुपीज़ ले लिया और पर डे चार्ज का एक्स्ट्रा पर डे चार्ज Y रुपीज़। अब जैसे सरिता ने कितने दिन के लिए लिया? 7 दिन, यानी 3 दिन तक तो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, तो 4 दिन एक्स्ट्रा लिया। 3 दिन तक उसको X पे करना था और 4 दिन एक्स्ट्रा लिया तो 1 दिन का Y और 4 डेज का 4Y। ये सब करके उसको 27 रुपीज़ पे करने पड़े। सुशी ने क्या लिया था? 5 दिन। 5 दिन में 3 दिन तो उसको फ्री मिले थे और 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा उसके लिए, उसको Y। तो 3 दिन तक तो उसको X था, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा लिए, 5 में से 3 माइनस किया, 2 डेज, तो ये उसका 21 आया। अब ये 2 कंडीशन है, अब इसको एलिमिनेशन से सब करके आप उसको X और Y की वैल्यू ढूंढ लो। अब देखो इसके कोएफिशिएंट ना रहे, आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। Y आया 3 को फर्स्ट इक्वेशन पुट किया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट x प्लस 4y में 3 is 27, x plus 12 is 27, x is 27 minus 12, x is 15 रुपीज़, यानी फिक्स चार्ज 15 रुपीज़ है, पर डे चार्ज एक्स्ट्रा में 3 रुपीज़। अब ये चेक कर लेते हैं क्या राइट है या रॉन्ग। जैसे उसने कितना लिया था? 15 रुपीज़ तो देने थे, प्लस 4 दिन का 4 इंटू 3 12, 15 प्लस 12 27, बिल्कुल सही है। सुशी का 15 रुपीज़ तो देना ही था, 2 दिन एक्स्ट्रा लिया तो 1 पर डे का 3 रुपीज़ है, 15 प्लस 6 21, देखो दोनों परफेक्ट आ गए। तो देयरफॉर फिक्स चार्ज of the library is rupees 15 and per day extra per day charge is rupees 3। तो ये आपके दोनों ही आ गए। तो वो आप लास्ट में स्टेटमेंट भी लिखेंगे, therefore fixed charge is rupees, कितना है हमारा फिक्स चार्ज? 15 रुपीज़ और एक्स्ट्रा पर डे चार्ज ₹3। ये आपके 2 वेरिएबल क्लियर हो गए। अब आ गया पूरा कंसेप्ट। आज हम लोग नया कंसेप्ट ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो ये तो आपका आ गया। देखो अपने अभी हम लोग जो शुरू से लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं उसमें ग्राफिकल मेथड आपने सीख लिया, फिर आपने सेकंड सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा एलिमिनेशन। आज हम फोर्थ मेथड सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। वो कैसे सिंप्लीफाई है? देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूजली जब ग्राफ यूनिक सॉल्यूशन बनाते तभी अप्लाई होता है। तो आप लोग जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो कुछ आप लोगों को जैसे ये दिया, जैसे लास्ट इक्वेशन हमने पढ़ी तो उसी को हम सॉल्व करें। x प्लस 4y इज 27, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, x प्लस 4y माइनस 27 इज 0। दूसरी थी x प्लस 2y माइनस 21 इज 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी राइट हैंड साइड में 0, लेफ्ट हैंड साइड में आप ये रखेंगे। अब x और y ढूंढने से पहले हम लोग आप लोगों को a1 ये सब बता दें। a1 आपका 1 फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट ये सेकंड। a1 होता है x का कोएफिशिएंट 1, b1 है आपका 4, c1 है माइनस 27, a2 इज 1, b2 इज 2, c2 इज माइनस 21। अब इसके लिए पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए a1
इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1 का प्रोडक्ट चेक करना है। वो सिर्फ जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो आएगा तो वहीं आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट जाएगा। तो आपने देखा A1 की जगह 1 डाला, B2 की जगह 2 माइनस A2 की जगह 1, B2 की जगह 4, 2 minus 4 that is equal to minus 2 which is not equal to 0। अगर जीरो नहीं है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। आगे इसी मेथड को आप क्रैमर्स रूल सीखोगे जब 12th में आएगा, जब डेरिवेटिव आएगा तब एक्स वाई ढूंढने के लिए हम क्रैमर्स रूल से एप्लीकेशन करते हैं। चलो आज मैं आपको आगे कंटिन्यू इस मेथड का एक्स और वाई कैसे ढूंढना। अब देखो यहाँ तो हो गया कि क्रॉस ये जीरो आएगा, वहीं आप स्टॉप कर दो। अब एक्स ढूंढने के लिए आपको जब भी एक्स ढूंढना है उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको करना है B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ये आ गया। और y ढूंढना है, फिर से y ढूंढने के लिए C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। बस याद रखना, देखो B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन यही A1 B2 A2 B1। और y ढूंढना है C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन दिस। ये आपको थोड़ा फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे देखो x का वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं बोला था कि नीचे जीरो आता है तो वहीं आपका फ्रैक्शन फॉर्म में जीरो नहीं है तो वहीं इनवैलिड होता है। B1 का वैल्यू कितना है 4, C2 का वैल्यू माइनस 21 माइनस B2 का वैल्यू 2 इंटू माइनस 27, और नीचे हमने वो ये तो निकाला हुआ है माइनस 2, माइनस 84 प्लस 54 30 माइनस 30 अपॉन माइनस 2। देखो 15 आंसर आ गया आपका, जो उसमें x था फिक्स चार्ज। अब y का वैल्यू C1 A2, C1 है आपका माइनस 27 इंटू A2 1 माइनस माइनस 21 इंटू 1 अपॉन माइनस 2, माइनस 27 प्लस 21 अपॉन माइनस 2, माइनस 6 अपॉन माइनस 2 3। देयरफॉर x is 15, y is 3। ये आपका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन करने तो आपको क्लियर, ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेट तरीका नहीं। वैसे मेरे पास लंबा है मैथड, लेकिन आपको ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है, ठीक है। चलो एक और मैं बता दूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। ये फॉर्मूला यहाँ इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा क्वेश्चन है। जैसे बुक में ही हम बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, बुक का ज़्यादा वैलिड है कि बुक आप करोगे। x माइनस 9 बाई माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले आप A1 B1 C1 से डिसाइड करो। A1 1 B1 माइनस 3 C1 माइनस 3, A2 3 B2 माइनस 9 C2 माइनस 2। पहले आप इसका A1 B2 माइनस A2 B1 का वैल्यू चेक करो। 1 इंटू माइनस 9 माइनस 3 इंटू माइनस 3, माइनस 9 प्लस 9 0। तो वी कैन नॉट अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और वैसे भी ये आपका है नो सॉल्यूशन, क्योंकि A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2, नो सॉल्यूशन आंसर नहीं है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ दिख रहा है 1/3 तो आपका यहाँ A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2, तो ये है नो सॉल्यूशन। ये पहले डिसाइड होगा कि इसमें सॉल्यूशन नहीं है, तो इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। चलो ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं एक और बताता हूँ जिससे आपका और क्लियर में पता चले। ये आ गया, बस ये देख लेना पहले कि
a1 by a2 is minus b1 by b2 जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो नो सॉल्यूशन का कंसेप्ट है। जैसे में एक क्वेश्चन है 8x plus 5y minus 9 equal to 0, 3x plus 2y minus 4 equal to 0। जब भी ये क्वेश्चन करो तो पहले आप लोग ये देख लेना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तभी आप आगे बढ़ोगे। जैसे यहाँ देखो a1 8, b1 5, c1 is minus 9, a2 is 3, b2 is 2, c2 is minus 4। अब आपने a1 b2 minus a2 b1 चेक किया, 8 into 2 minus 3 into 5, 16 minus 15 1, which is not equal to 0, तो therefore क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। therefore x is, हमने पढ़ा था b1 c2 minus b2 c1 upon a1 b2 minus a2 b1, b1 c2 5 into minus 4 minus 20 minus 18 equal to 1, minus 20 plus 18 by 1 minus 2 आंसर आ गया। अब y c1 a2 minus c2 a1 upon a1 b2 minus a2 b1, minus 9 into 3 minus 27 minus 8 into minus 4 plus 32 upon 1, 5 upon 1 5, therefore x is minus 2, y is 5। ये आपके सॉल्यूशन हो गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज कर ली है। 3.4 तक हमने पूरा कंप्लीट किया। 3.5 में आप लोग फर्स्ट 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। 3.5 तक पहले फिनिश करो टेक्स्ट बुक से, देन 3.5 का फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो बाय बच्चों, सी यू।